चलो, तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होंगी, 3 या 3 स्टेप की प्रोसेस है। देखो 3 स्टेप्स प्रोसेस है बेटा। कौन से प्रोसेस होंगे ये भी तो पता होना चाहिए। एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड बेटा ये ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। और याद रखना बेटा ये जो होगा ये हमेशा याद रखना पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर मीन्स ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एटीपी खर्च नहीं होगा। अगर एटीपी खर्च नहीं होगा तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस। और दूसरी बात बेटा ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ये एक्टिव एंड पैसिव बेटा दोनों हो सकता है। एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। बट जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस है। ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस है। कैसे है ये आगे हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। तो ये बेटा 3 स्टेप की प्रोसेस हो गई। और ये अगर कभी बेटा यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप पूछा जाए तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप लगाएंगे। तो यहाँ से हेडिंग बेटा हम लोग बनाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस कहने का क्या मतलब है कि आप इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है या कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। अगर बेटा एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो किसके किसके बीच में है ये भी देखा जाए। बेटा ये जो प्रोसेस है यहाँ पर टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज हैं जिसको आपने कहा था, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको आपने कहा क्या, ग्लोमेरुलस। ये हमारा हो गया बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल और ये हो गया ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये पार्ट है बेटा बोमेन कैप्सूल का, ये हिस्सा हो गया बोमेन कैप्सूल का। अब देखो यहाँ पर फिल्ट्रेशन बेटा इसके और इसके बीच में होना है, मतलब ग्लोमेरुलस या ब्लड कैपिलरीज। भाई ब्लड कैपिलरीज और कहाँ पर होना है, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज है ये, और इसका बेटा क्या है, बोमेन कैप्सूल का पार्ट है। इनके बीच में फिल्ट्रेशन होना है। अब फिल्ट्रेशन होने के लिए क्या चाहिए, फिल्ट्रेशन होने के लिए बेटा क्या चाहिए, ज़्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो ब्लड का प्योरीफिकेशन, इसका मतलब है कि बेटा जो हमारा किडनी होगा ये ब्लड को प्योरीफाई करने जा रहा है। कैसे करने जा रहा है, इसी पॉइंट को मैं ध्यान से पढ़ना होगा। देख अब बेटा तू करने क्या जा रहा है कि यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तुम्हारे पास बेटा 3 बन सकती हैं। देखो ये हिस्सा है बोमेन कैप्सूल का, और आपने बेटा पढ़ रखा है बोमेन कैप्सूल में कौन सी एपिथेलियम होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम होती हैं,
कौन सा एपिथेलियम होंगी? स्क्वैमस एपिथेलियम होंगी। तो इसका मतलब बेटा यहां पर आया स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ किसका? बोमेन कैप्सूल। दूसरा बेटा यहां पर इन दोनों के बीच में देखो ये यहां पर हल्का सा बेटा एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस स्पेस को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद बेटा ये पार्ट है ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस किसकी बनी होती है? कैपिलरीज की। कैपिलरीज में केवल क्या पाई जाएगी बेटा? एक सिंगल लेयर पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज ऑफ किसका बेटा? ग्लोमेरुलस। ये तीनों बनाएंगे क्या? ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएंगे। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है बनाती हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल, ये वाला हिस्सा हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है, ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहलाएगा। बट बेटा यहाँ पर जो बोमेन कैप्सूल की सेकेंड लेयर होती है, ये वाली जो लेयर यहाँ पर, यहाँ की इनर लेयर बेटा कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन को शो करने लगती हैं, कुछ बेटा स्पेसिफिक कंडीशन को शो करने लगती हैं, जो इसके पास में यहाँ पर बेटा आसपास पाई जाती हैं। ये जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर देखो इनर मेम्ब्रेन पर बेटा क्या था? यहाँ पर ये था स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेटा बना लेती हैं। जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बेटा ये बना लेती हैं, इनको कहते हैं हम लोग पोडोसाइट सेल्स, जिसको आप बेटा बोलते हैं फूड सेल्स। पोडो मतलब क्या हो गया? पैर, सेल्स साइट, साइट मीन्स सेल्स। यहाँ पर बेटा ये देखो, यहाँ पर ये इनके बीच बीच में जहाँ पर ये दोनों, जैसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे पार्ट बेटा मिला हुआ है, यहाँ पर जो ओपनिंग होगी इस जगह को बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट, या बेटा इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट पोर, इसी को बोलते हैं स्लिट पोर्स। और इसकी जो टोटल बेटा स्लिट पोर की जो ओपनिंग होगी वो 20 से 25 नैनोमीटर के आसपास ही बेटा होगी। अगर इससे जो 20 से 25 नैनोमीटर के आसपास होगी बेटा, तो ये याद रखना कि नैनोमीटर में है ये। आगे देखो, पोडोसाइट सेल या फूड सेल ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं बेटा? ये पाए कहाँ जा रहे हैं? ये पाया यहाँ जा रहा है। यहाँ का मतलब कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन कैप्सूल पर। तो ये प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो क्या बेटा बोमेन कैप्सूल, क्या बोमेन कैप्सूल के आउटर सरफेस पर भी, क्या बोमेन कैप्सूल के आउटर सरफेस पर भी, बोमेन कैप्सूल के आउटर सरफेस पर भी बेटा पोडोसाइट सेल पाया जाएगा? नहीं। तो पोडोसाइट सेल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेन कैप्सूल। तो ये बेटा बनाया आपने। फिर अब इसके बाद ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हो गया, फिल्ट्रेशन स्लिट हो गया। फिल्ट्रेशन स्लिट को स्लिट पोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोसेस, यहाँ से फिल्टर यहाँ से यहाँ आएगी, इधर क्यों आएगा बेटा? जो चीज़ें यहाँ से यहाँ पर आएंगी वो क्या हो सकती हैं? इसका मतलब है कि उसकी साइज होगी 25 नैनोमीटर से बेटा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी तो वो पास कर पाएगा। इसका मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल बेटा यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें होंगी? देखो यहाँ पर बेटा ये फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है? ये फ्लूइड है, यहाँ पर भी बेटा वही फ्लूइड है। ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ आएगा,
यहाँ से यहाँ आना ही तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगा। इस जगह से इस जगह तक आना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगा। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होनी है। तो बेटा देखो, प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोडक्ट कहा जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेट। बेटा फिल्ट्रेट जो होगा, यहां से क्या आ रहा है बेटा, ब्लड आ रहा है। पहली बात तो ये कि फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, इसके साइज पर, इसके डायमीटर पर बेटा डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड पे डिपेंड करेगा। तो फिल्ट्रेट में क्या होना है, तो फिल्ट्रेट में बेटा आप याद देख रहे हो, कोई भी पार्ट आ रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा कि ब्लड के दो हिस्से हैं बेटा, एक क्या हो जाएगा प्लाज्मा, दूसरा हो जाएगा ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड हो गया, ब्लड में दो पार्ट हो गए, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। बेटा ब्लड कार्पसेल्स तो पास नहीं होगा, एकदम श्योर हो जाओ। ब्लड यहां पर आ रहा है तो ब्लड तो नहीं ब्लड में जो ब्लड कार्पसेल्स है वो पास नहीं होगा। इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू प्लाज्मा। अब बेटा प्लाज्मा तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया वो प्लाज्मा ही आया, कार्पसेल्स तो नहीं आया। इसीलिए बेटा यूरिन के पार्ट में कभी भी ब्लड कार्पसेल्स नहीं आते हैं। अगर ब्लड कार्पसेल्स आ रहा है इसका मतलब स्लिट पोर की साइज बड़ी हो गई है या उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है, सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में बेटा क्या क्या चीज़ें होती हैं ये ध्यान में रखना है। देखो हमारा जो प्लाज्मा हम लोगों ने पढ़ा था, प्लाज्मा में बेटा ये वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे बेटा, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स थे, एंजाइम्स बेटा कुछ थे, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम था, लाइसोजाइम एंजाइम था, या हम लोग लिख सकते हैं बेटा। न्यूट्रिएंट था, न्यूट्रिएंट में क्या था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड बेटा, अमीनो एसिड के बाद लिपिड हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, थोड़े बहुत बेटा विटामिन्स होंगे। ये सब कहाँ पर पाए जाएंगे, ये सब ब्लड प्लाज्मा में पाए जाएंगे। इसका मतलब है बेटा कि यहाँ पर एक और चीज़ पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। अब क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन की साइज बेटा बड़ी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन की साइज बड़ी होती है, इसलिए बेटा ये फिल्ट्रेट में नहीं आएगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन बेटा निकला, फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू प्लाज्मा। मतलब बेटा कि जो फिल्ट्रेट है ये प्लाज्मा है, बट बेटा प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन। इसको देखो लिख करके समझाता हूँ आपको। जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट सिमिलर टू बेटा किसके, प्लाज्मा। फिल्ट्रेट सिमिलर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा विदाउट बेटा क्या, प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आ जाएगा, आपने पढ़ रखा था एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या गामा ग्लोब्यूलिन एंड बेटा फाइब्रिनोजेन। सॉरी यार, क्या बेटा ये चीजें
ये चीज़ें क्या फिल्ट्रेट में जाएंगी? नहीं, ये चीज़ें कभी भी फिल्ट्रेट में नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू प्लाज्मा विदाउट बेटा क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के को छोड़ करके ये बनाएगा फिल्ट्रेट। ऐसे भी कह सकते हैं कि फिल्ट्रेट हमारा कैसा होगा? ब्लड होगा, माइनस बेटा क्या हो जाएगा? ब्लड कैप्सूल्स, माइनस बेटा आप ऐसे बोल सकते हो प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब कि ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं तो इनको फिल्ट्रेट के बराबर रखेंगे। तो जो आपको लर्न रखना है, जो याद करना है, वो ये है कि बेटा फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, लेकिन फिल्ट्रेट में बहुत सी चीज़ें पाई जाएंगी। क्या चीज़ें बेटा पाई जाएंगी? जैसे ग्लूकोज पाया जाएगा, अमीनो एसिड पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ये सब फिल्ट्रेट के अंदर पाई जाएंगी। अब यहाँ से बेटा हम लोग फिल्ट्रेट कितना कन्वर्ट होता है ये देख लें। कौन सा मतलब कितना फिल्ट्रेट कन्वर्ट होता है यूरिन में, ये पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझें। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये पार्ट बेटा किसका है? हार्ट का। यहाँ से बेटा आएगा 5 लीटर ब्लड और ये इसका कहलाएगा कार्डियक आउटपुट। आपको पता ही है बेटा कि जितना ये ब्लड पंप करेगा बॉडी ऑर्गन में, वही उसका क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। कार्डियक आउटपुट बेटा कितना होगा? 5 लीटर या 5000 ml या 5000 ml। इसका बेटा कितना परसेंट? कार्डियक आउटपुट का 25% ब्लड ऑफ COP इंटर इनटू किडनी पर मिनट। तो बेटा ये 25%, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 5000 ml का 25% 1250 ml ब्लड इंटर करेगा किडनी में, ब्लड इंटर इनटू किडनी पर मिनट। इस 1250 ml का बेटा ये 10% कन्वर्ट इनटू फिल्ट्रेट। इसका बेटा केवल और केवल 10% ही फिल्ट्रेट में कन्वर्ट होगा। ये 1250 इंटू बेटा 10% 125 ml पर मिनट ब्लड ये फिल्ट्रेट बनेगा। मतलब बेटा यहाँ जो फिल्ट्रेट बन रहा है लगभग कितना? 125 ml पर मिनट बन रहा है। मीन्स अगर बेटा हम लोग इसको डे में कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर पर डे। एक दिन में लगभग बेटा 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है। अब देखो अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है तो इसका बेटा कितना परसेंट? इसका 0.8 to 1% फार्म्ड इनटू यूरिन। इसका बेटा 0.8% या 1% के आसपास क्या बनाएगा? यूरिन। तो अगर हम लोग इसका 125 इंटू बेटा 0.8/100 करें, यहाँ से हटाएंगे ये 1000 हो गया, तो ये लगभग 1000/1000 मीन्स 1 ml पर मिनट यूरिन बेटा बन रहा है। हर मिनट में 1 ml यूरिन बनता रहता है। दूसरी चीज़ें यही बेटा अगर हम डे के केस में कैलकुलेट करें, हम लोग इसको अगर डे के केस में कैलकुलेट करें तो 180 इंटू बेटा 0.8/100
तो लगभग बेटा 1.44 लीटर पर डे यूरिन बनता है। ये बेटा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लगभग 1.5 लीटर यूरिन पर डे बेटा फॉर्म होता है। 1.5 लीटर यूरिन पर डे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन बेटा क्या था, कितना परसेंट बेटा इंटर करेगा, 25%। उसका कितना परसेंट कन्वर्ट होगा, जो बना उसका 10%। 10% का केवल 1% बेटा क्या कन्वर्ट होगा, ये यूरिन में कन्वर्ट होगा। मतलब बेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि जितना फिल्ट्रेट बन रहा है उसका 99% रीअब्जॉर्ब हो रहा है और 1% यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब बेटा यूरिन के फॉर्मेशन के लिए ओनली एंड ओनली कितना परसेंट, 1% ही ये यूरिन के फॉर्मेशन में होगा। यहाँ से बेटा एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। Amount of filtrate formed by the kidney per minute, amount of filtrate formed by kidney per minute, जितना बेटा एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाती है किडनी वही उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाएगा। अभी बेटा आपने देखा कितना 125 ml पर, ये वैल्यू क्या थे बेटा 125 ml पर मिनट था या 180 लीटर पर डे था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा। अभी इसको बोलते हैं GFR मतलब बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है यहाँ से बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब देखो बेटा किडनी में जो ब्लड आ रहा है ये 25% आ रहा है ब्लड ऑफ 25% ब्लड ऑफ बेटा किसका, COP इंटर इनटू किडनी। अगर इसका 25% ब्लड इंटर कर रहा है किडनी में तो इसका मतलब बेटा ये 1250 ml हुआ। अगर 1250 ml हुआ तो ब्लड में बेटा दोनों पार्ट है। ब्लड में कितने पार्ट हैं, ब्लड के 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट होगा प्लाज्मा का, दूसरा बेटा ब्लड कैप्सूल्स का पार्ट होगा। प्लाज्मा कितना परसेंट बनाएगा बेटा, ये 55%। ब्लड कैप्सूल्स कितना होगा, 45% होगा। कितना परसेंट होगा, 45%। इसका मतलब कि 1250 ml का बड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1250 या 1250 ml का 55% ये बेटा प्लाज्मा होगा। मतलब कि लगभग अगर हम लोग इसको देखें तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर 650 ml पर मिनट ये बेटा कहलाएगा हमारा RPF कितना हो गया, 650 ml पर मिनट। तो बेटा 650 ml। तो इसकी डिफिनीशन बेटा क्या हो गई, रीनल प्लाज्मा फ्लो की डिफिनीशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इंटर इनटू किडनी पर मिनट। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इंटर इनटू किडनी पर मिनट। अगर बेटा पर मिनट अमाउंट ये इंटर कर रहा है, पर मिनट अमाउंट इंटर कर रहा है किसका, प्लाज्मा का, तो उसका कहलाएगा रीनल प्लाज्मा फ्लो। बेटा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं
फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जिसको साइड में बोलेंगे बेटा एफ एफ। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये इट इज अ रेशियो ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये बेटा लगभग 125 है, ये 650 है, ये लगभग बेटा 1/5 हो जाएगा, मीन्स 25% के आसपास इसका बेटा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होगा। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, लगभग 25%। तो बेटा ये चीज़ें थी हम लोगों को यूरिन के फॉर्मेशन में। बट ये अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड किस पर करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड किस पर करेगा, ये चीज़ें देखना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन, बेटा किस बात पर डिपेंड करेगा। पहला डिपेंड करेगा डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। अगर बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर देखना है तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। देखो कैसे, जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल होगा मीन्स ये डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज मोर देन बेटा क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी। ये प्रेशर होगा, यहाँ पर ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा, जिसके कारण ये इधर की ओर जा सकेगा। अगर ब्लड बेटा यहाँ होगा नहीं, जिधर जितना ब्लड इधर आया इतना ब्लड इधर पास हो गया, तो क्या यहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट होगा, नहीं। तो जो प्रेशर क्रिएट करना है इसका मतलब यहाँ पर ब्लड ज़्यादा होना है, ज़्यादा होगा तो वही फिल्ट्रेट करेगा। अब मान लो बेटा दो कंडीशन और भी हो सकती है कि अगर हम इसके डायमीटर को सेम रखें, डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल का सेम है, बट बेटा डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल ये क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, नो, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको बेटा देखो फिगर से अगर हम लोग समझें, देखो ये था हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, ये था बेटा इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पर था ग्लोमेरुलस का पार्ट। ये कंडीशन बेटा आइडियल कंडीशन फॉर द, ये कंडीशन आइडियल कंडीशन कहलाएगी किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। अगर यही तुम बेटा क्या करो, लगभग इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, अगर इन दोनों के डायमीटर को सेम कर दिया जाए तो क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। बेटा इस कंडीशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होना है, तो नहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना है। तो कब होना है, जब इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, इसका डायमीटर कम होगा। अगर आपने सेम कर दिया तो नहीं होगा, इसको डिक्रीज कर दिया तो भी नहीं होगा। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट यहाँ से राइज होता है, यहाँ से बेटा सेकेंड कंपोनेंट राइज होता है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा। प्रेशर का मतलब यहाँ पर आएगा एक ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
जिसको आप बेटा बोलते हो GHP। बेटा ध्यान से सुनिएगा, GHP क्या होता है भाई? देखो ये ब्लड आएगा, ब्लड में वाटर होगा, और कहाँ पर है ये? ग्लोमेरुलस में है। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट कहाँ पर करेगा? नीचे की ओर। नीचे का मतलब कहाँ पर? ये बोमेन कैप्सूल के वॉल पर प्रेशर लगाएगा। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कौन एक्सर्ट करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड में मेनली पार्ट कौन सा है? वाटर का। तो प्रेशर exerted by the pressure exerted by blood on the wall of बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल पर बेटा ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर एक्सर्ट का मतलब कि ये इस पर प्रेशर लगाएगा। जब इस पर ये प्रेशर लगाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? ये प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ से जो वैल्यू होगी वो होगा बेटा 60 mm। ये 60 mm Hg प्रेशर को लगाता है। लेकिन दूसरे केस में बेटा तू देख, या सेकंड केस में ये हम लोग देखें, यहाँ पर फ्लूइड है बेटा, यहाँ पर भी फ्लूइड है। ये फ्लूइड में क्या करेगा? फ्लूइड में प्रोटीन होगा भाई, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन भी है। अब यहाँ पर बेटा ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती हैं, फिल्ट्रेशन पोर्स होती हैं, ये इस पर प्रेशर लगाएगा। अब ये इधर से इधर जाने नहीं देगा, ये जाने नहीं देगा तो ये क्या करेगा बेटा? ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। कहाँ लगाएगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है? जो बेटा यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ पर है? कैप्सूल के अंदर। वो क्या करेगा? ये प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब यहाँ से दूसरा हो जाएगा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, साइड में बेटा आप इसको बोलते हो BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वैल्यू बेटा लगभग होगी 32 mm Hg। लेकिन ये वैल्यू बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसके अपोजिट लग रही है, अपोज कर रहा है ये बेटा। तीसरी कंडीशन राइज होती है जिसको आप बोलते हो, तीसरा आता है बेटा थर्ड कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या भाई? ये इस पर ये प्रेशर डालेगा तो यहां भी तो बेटा फ्लूइड है, ये क्या करेगा? इनको अपोज करेगा। जब ये अपोज करेगा तो ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। अब कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है बेटा वो हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, यहां पर देखो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन प्रेशर मेंटेन कर रहा है? कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बेटा एक्सर्ट कर रहा है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में यहाँ पर जो फ्लूइड होंगे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 18 mm Hg होगी। यहाँ से हमें क्या निकालना है? यहाँ से निकालना है बेटा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब बेटा NEFP। ये क्या होता है भाई? नेट निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, क्योंकि बेटा ये दोनों अपोज कर रहे हैं, ये अपोज कर रहा है, कौन कर रहा है? ये BCOP प्लस बेटा, और दूसरा कौन अपोज कर रहा है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ये दोनों अपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? 60 mm Hg। ये वैल्यू कितनी है? 60 mm Hg। यहाँ पर -32 प्लस बेटा 18, तो ये वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 60 माइनस बेटा 50 ml, कुल मिलाकर के 10
mmHg आ जाएगा। ये वैल्यू बेटा 10 mmHg वैल्यू। अगर नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज मोर देन 10 mmHg, तो आपको पता होना चाहिए बेटा अगर इससे ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा कि नहीं, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा होगा। अब मान लो किसी कारणवश बेटा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर लेस देन बेटा 10 mmHg हो जाए तो क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा? इसका मतलब कि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी। बेटा तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, मान लो कि अगर C जैसे GHP है इक्वल टू बेटा BCOP एंड CHP दोनों का सम इसके बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रीनल सप्रेशन। रीनल सप्रेशन में क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा? रीनल सप्रेशन में भी बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये किस बात पर डिपेंड किया? पहला बेटा डिपेंड किया था ये इसके डायमीटर पर, दूसरा ये डिपेंड किया इन डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेशर पर। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट किया कौन सा पार्ट, यहाँ से कंप्लीट हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद बेटा इसका दूसरा कंपोनेंट आता है कौन सा, ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। तो बेटा हेडिंग बनाते हैं ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन।